दूरियां सिर्फ वक्त की होती हैं, दिलों की नहीं। आपका रिश्ता निभ रहा है तो समझ जाएं आप दोनों बहुत ज़्यादा खास हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस समर से मैंने सोचा कि मैं मटका लेके आती हूँ, क्योंकि मैं ठंडा पानी पीने से अवॉइड करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मटके वाला पानी जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो खैर मैंने इसको 24 आवर्स के लिए जो है वो टोटली पानी में जो है ना वो रख दिया था। तो उसके बाद ज़रा ये है कि वो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, और साथ में जो है वो क्विकली मेरा वाइट पास्ता खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा के साथ वो बनाती हूँ। अच्छा, वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी ना मेरी अपनी देसी वर्जन में रेसिपी है, लाइक क्विकली बन जाता है, ठीक है। अच्छा, किचन में ना कुछ भी नया बनाने से पहले ना मुझे होता है किचन टोटली दफ़ा क्लीन हो। तो खैर थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने सोचा कि मैं इसको क्विकली जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया ना वो लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस जितना वैसे कहने को आसान है ना, उतना ही मुश्किल है। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस शादियाँ जो है ना वो आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप दोनों समझदारी से काम लें तो ये जो डिस्टेंस है ना ये बेसिकली दिलों को और करीब कर देता है। आज मैं कुछ पर्सनल और रियलिस्टिक टिप्स शेयर कर रही हूँ कि जो मेरी लाइफ में काम आई हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है रूटीन कम्युनिकेशन, यानी कि रोज़ एक दूसरे का हाल चाल पूछना। ये कोई बहाना ना करना कि जी शौहर कह रहा है कि मैं जॉब पे हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। क्योंकि जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं ना तो फिर आप टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो आप बात कर लें, आप खाना बना रहे हो आप बात कर लें। लाइक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि हर दिन ज़रूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी कॉल्स करें। एक शॉर्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, आप गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दें, आप वॉइस नोट भेजें। लाइक आपकी कम्युनिकेशन टू वे चलनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो एक आपका इमोशनल कनेक्शन बनाती है। और लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना वो बेस ही इमोशनल कनेक्शन पे करता है, क्योंकि फिजिकली तो आप एक दूसरे के पास नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आप इमोशनल सपोर्ट देके एक दूसरे को अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंस। अच्छा, ट्रस्ट जो है ना वो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब डिस्टेंस में होते हैं तो डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़, अपनी रूटीन, अपना मूड, अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपका पार्टनर भी ओपनली आपसे बात करता है। हर बात का हिसाब लेना या अननेसेसरली सस्पेक्ट करना ये रिलेशनशिप को थोड़ा ना थका दे, क्योंकि ट्रस्ट जो है ना वो नेचुरल फ्लो में ही अच्छा लगता है, और यही चीज़ फिर आपके रिश्ते में सुकून पैदा करती है। और तीसरी चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो प्लान करना। लाइक आप अपने रिश्ते में ग्लैमर किस तरह से ला सकते हैं। खैर मेरा वैसे ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि रिलेशनशिप में ग्लैमर जो है ना वो कहीं ना कहीं फीमेल की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो वो नेचुरली तौर पे जो है ना वो आर्टिस्टिक माइंड में होती है। उसको पता होता है कि मैंने चीज़ों को जो है ना वो किस तरह आर्टिस्टिक वे में पोर्ट्रे करना है। तो ये चीज़ थोड़ी फीमेल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मेल। खैर आजकल तो रील्स और मीम्स का इतना ज़्यादा जो है ना वो ट्रेंड है। खैर मैं तो रील्स बहुत ज़्यादा भेजती हूँ, मेरी आधी कम्युनिकेशन जो है वो रील्स के थ्रू हो रही होती है। तो लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ना मतलब नेक्स्ट पार्टनर को होता है कि भाई ये एक्टिव है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। अगर खुद आप उस जगह पे रख के सोचें तो आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ आपको खुशी दे रही है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो है फ्यूचर प्लान्स। आप दोनों को पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कहाँ तक है, कितना है, आप कब मिलेंगे, आगे का प्लान क्या है। एक गोल होने से दोनों होपफुल रहते हैं। और शादी के बाद अगर सिर्फ वक्त गुजारना हो ना तो इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन अगर कोई एम हो जैसे एक साथ घर बनाना, फैमिली प्लान करना, तो वो चीज़ आपको एनर्जी देती है और आपको बूस्ट अप करती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो आपकी जो है ना वो दुनियावी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो इमोशनल इंटीमेसी है ना, अच्छा क्योंकि फिजिकली तो आप एक दूसरे के पास नहीं होते, लेकिन इमोशनल टच जो है ना वो और भी ज़्यादा गहरा हो। जैसे उस वक्त कॉल करना जब आपका पार्टनर डाउन फील कर रहा हो, या बस उसकी बात सुन लेना चुपचाप, क्योंकि लिसनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि आप एक दफ़ा दिल जो है ना हल्का हो जाता है। तो यही बॉन्डिंग जो है ना वो बाद में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कपल बनाती है। जस्ट लिसनिंग, डोंट गिव हिम हर एनी एडवाइस, एनी लेक्चर्स। अच्छा, जो लास्ट में है ना जो शायद मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं बेशक लॉन्ग डिस्टेंस में कपल्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा बॉदर कर रही होती है उनको कि वो जल्दी फेडअप हो जाते हैं दूसरे से। वो होती है स्पेस देना या सेल्फ केयर, ठीक है। तो देखिए, आप बेशक पार्टनर है, आपने लाइफ साथ गुजारनी है, लेकिन एक पर्सनल स्पेस होती है और वो देनी चाहिए। आपको हर टाइम अगले के सर पे सवार नहीं होना होता। आपको ये नहीं पूछना होता कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अब ऑनलाइन क्यों थे, जाग क्यों रहे हो, फलां जगह पे ऑनलाइन क्यों हो, फलां दोस्तों के साथ क्यों गए हो। और यही चीज़ जो है ना वो फीमेल पे भी हो रही होती है कि मेल्स को भी चाहिए कि उनको भी थोड़ी स्पेस दें, थोड़ा घर से हट के। उनकी भी तो अपनी लाइफ है ना, वो दोस्तों के साथ मिलें, बैठें, बातें करें, अपना कोई पर्सनल टाइम हो उसको गुजारें। क्योंकि स्पेस देना जो है ना ये लॉन्ग डिस्टेंस के अलावा हर कपल के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक आप साथ रहते हैं फिर भी आपकी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। आपको हर टाइम इंटरफेयर नहीं करना होता किसी भी मामले में। अच्छा, इस पे मैं इतना ज़्यादा बोल सकती हूँ ना, क्योंकि ये शायद बहुत कॉमन देखी है ये चीज़। क्योंकि हर वक्त ऑनलाइन रहना या रिपोर्ट लेना ये ज़रूरी नहीं होता। आप अपने लिए टाइम निकालें, हॉबीज़ को परस्यू करें। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको खुश रखती हैं, और जब आप खुद खुश रहेंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप भी हेल्दी होगा।
अच्छा, सबसे लास्ट बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खैर सारी बातें मैंने, हर बात में मैंने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये खैर मेल्स की तरफ से है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है तो फीमेल जो है ना वो इमोशनली थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर जाती है। तो आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें, आप उसको जताएं, आप उसको बताएं कि तुम सेक्रीफाइस कर रही हो, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। जब आप किसी चीज़ का क्रेडिट देते हैं ना किसी को, तो वो चीज़ उसकी एनर्जी को डबल कर देती है। तो ये शायद हमारे पाकिस्तानी मर्दों में ना बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की, कि क्रेडिट नहीं देते किसी बात का। और हाँ, ये देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी एंड होगी है। लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, लेकिन मैं, मेरे पास जितनी टाइम लिमिट है उसी में मैं इतनी बात कर सकती थी। तो खैर, अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो याद रखें, दूरियां मोहब्बतों को कम नहीं करती, सिर्फ निभाने का तरीका चाहिए होता है। जो निभा जाता है वही रिश्ता असली होता है। लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मोहब्बत को मजबूत बनाता है। फासले जब समझ से, भरोसे से और छोटी छोटी खुशियों से भर दिए जाएं, दूरियां सिर्फ वक्त की होती हैं, दिलों की नहीं। आपका रिश्ता निभ रहा है तो समझ जाएं आप दोनों बहुत ज़्यादा खास हैं। अच्छा, पास्ते की शक्ल भी नहीं जाना, बहुत अच्छा बना था। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।